अगर आप सोच रहे हो कि जेईई मेन क्लियर कर लिया मतलब कॉलेज पक्का, तो यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हर साल लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेन देते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज तक पहुंच पाते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज रैंक की वजह से नहीं, बल्कि काउंसलिंग प्रोसेस की गलतियों की वजह से सीट लॉस कर देते हैं। चॉइस फिलिंग में एक छोटी सी मिस्टेक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक मिसिंग फाइल या किसी एक राउंड को लाइटली लेना और आपका ड्रीम कॉलेज परमानेंटली किसी और के नाम हो जाता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जेईई मेन के बाद काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, जोसा और सीसैप का रोल क्या है, चॉइस फिलिंग का सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को एनआईटी से दूर कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक वेस्ट ना हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जेईई मेन रिजल्ट के बाद क्या करें? जेईई मेन रिजल्ट आते ही सबसे पहला सवाल होता है, अब कॉलेज कैसे मिलेगा? यहाँ एक बात क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है। जेईई मेन सिर्फ एलिजिबिलिटी देता है, एडमिशन नहीं। एक्चुअल एडमिशन होता है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू, जिसका नाम है जोसा काउंसलिंग। स्टेप 1, सबसे पहले समझते हैं जोसा काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। जोसा एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस है जो सीट एलोकेट करता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में। जोसा काउंसलिंग में टोटल 6 राउंड होते हैं। हर राउंड में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट अलॉट होती है और आप फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन चूज कर सकते हो। काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है जोसा के ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यूज़ करना होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जोसा में रजिस्टर ही नहीं करते तो आपकी जेईई मेन रैंक का प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं रहता। स्टेप 2, चॉइस फिलिंग। यहीं सबसे ज़्यादा गलती होती है। चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ टॉप एनआईटी देखकर चॉइस भर देते हैं, ब्रांच प्रायोरिटी गलत रख देते हैं या बैकअप ऑप्शंस ऐड ही नहीं करते। रियलिटी ये है कि जितनी ज़्यादा जेन्युइन और रियलिस्टिक चॉइसेस भरोगे, उतनी ज़्यादा सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। गोल्डन रूल सिंपल है, जो कॉलेज या ब्रांच आप सबसे ज़्यादा चाहते हो उन्हें ऊपर रखो, जो रियलिस्टिकली मिल सकते हैं उन्हें बीच में रखो और जो गारंटेड सेफ ऑप्शंस हैं उन्हें लास्ट में रखो। स्टेप 3, चॉइस लॉकिंग। इस स्टेप को इग्नोर मत करना। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉक नहीं करते तो सिस्टम लास्ट सेफ चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है। इसलिए फाइनल रिव्यू के बाद चॉइसेस मैन्युअली लॉक करें, क्योंकि लॉक होने के बाद चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। सीट अलॉटमेंट और ऑप्शन समझिए। जब आपको सीट अलॉट होती है, आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। फ्रीज का मतलब होता है आप सेटिस्फाइड हो और फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। फ्लोट का मतलब होता है आप करंट सीट एक्सेप्ट करते हो लेकिन बेटर कॉलेज या ब्रांच चाहते हो। स्लाइड का मतलब होता है आप सेम कॉलेज में बेटर ब्रांच चाहते हो। गलत ऑप्शन चूज करना सीधे सीट रिस्क में डाल देता है। सीट एक्सेप्टेंस फी। सीट तभी सिक्योर होती है। सीट अलॉट होने के बाद सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना काफ़ी नहीं होता, आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पे करनी होती है। अगर आप टाइम पर फ़ी पे नहीं करते तो अलॉट हुई सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट के बाद ही आप काउंसलिंग प्रोसेस में ऑफिशियली कंटिन्यू कर पाते हो। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस स्टेप को लाइटली मत लीजिए। हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स सिर्फ इस वजह से सीट लॉस कर देते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। कभी कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता, कभी इनकम सर्टिफिकेट आउटडेटेड होता है, कभी मार्कशीट अपलोड नहीं होती। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी हों। जेईई मेन एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट। एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो काउंसलिंग से बाहर होने का रिस्क होता है। स्टेप 5, कॉलेज रिपोर्टिंग। काउंसलिंग का लास्ट स्टेप। जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है और फाइनल सीट कंफर्म हो जाती है तो आपको अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सीट अलॉटमेंट लेटर, फी पेमेंट रिसिप्ट और आइडेंटिटी प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। अगर रिपोर्टिंग डेट मिस हो गई तो कंफर्म सीट भी कैंसिल हो सकती है। कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स हर साल करते हैं, सिर्फ रैंक देखकर काउंसलिंग को लाइटली लेना, लिमिटेड चॉइसेस भरना, लास्ट डेट मिस कर देना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कैजुअल लेना, काउंसलिंग राउंड्स स्किप कर देना और सीट एक्सेप्टेंस फी या कॉलेज रिपोर्टिंग डिले कर देना। सीसैप काउंसलिंग। अगर आपको जोसा में सीट नहीं मिली या बेटर ऑप्शन चाहिए तो सीसैप काउंसलिंग आती है।
सीसैब राउंड्स उन सीट्स के लिए होते हैं जो जोसा के बाद वैकेंट रह जाती हैं, और जिन स्टूडेंट्स को एनआईटी में एडमिशन चाहिए उनके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सीसैब में भी पार्टिसिपेट ज़रूर करें। जेईई मेन क्रैक करना मुश्किल है, लेकिन काउंसलिंग गलत करना उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक वेस्ट ना हो, आप बेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस सिक्योर करो और फ्यूचर में रिग्रेट ना करो, तो काउंसलिंग को एग्जाम से कम मत समझो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो कमेंट में बताएं, और प्ले स्टोर पर हमारा जेईई प्रिपरेशन ऐप 2026 डाउनलोड करना ना भूलें। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।